नंदोत्सव में दही का हांडी क्यों फोड़ा जाता है? परिचय। नंदोत्सव, जिसे विशेष रूप से दही हांडी के नाम से जाना जाता है, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह त्योहार विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। इसे जन्माष्टमी के दूसरे दिन के रूप में भी पहचाना जाता है। इस आयोजन में दही, मक्खन और अन्य मिठाइयों से भरी मटकी हांडी को ऊंचाई पर लटकाया जाता है और इसे युवा समूहों द्वारा फोड़ा जाता है। इस प्रथा के पीछे एक गहरी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा छिपी हुई है। पौराणिक कथा। दही हांडी की प्रथा का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण, जिन्हें माखनचोर के नाम से भी जाना जाता है, बचपन में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्वालिनों के घरों से माखन चुराया करते थे। वृंदावन में श्री कृष्ण की इन लीलाओं को बहुत प्रेम से देखा जाता था। कहते हैं कि ग्वालिनें अपने माखन और दही को ऊंचाई पर लटका कर रखती थी, ताकि श्री कृष्ण और उनके साथी उसे चुरा न सके। लेकिन श्री कृष्ण और उनके साथी उस मटकी को फोड़ने के लिए एक पिरामिड बनाकर उसे प्राप्त कर लेते थे। यह दही हांडी का आयोजन भगवान श्री कृष्ण की उन्हीं लीलाओं की स्मृति को संजोने के लिए होता है। यह एक प्रकार से उनके बचपन के आनंद और चंचलता का प्रतीक है। धार्मिक महत्व। भगवान श्री कृष्ण को आनंद और प्रेम का देवता माना जाता है। उनके जीवन के प्रत्येक पहलू में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। दही हांडी की परंपरा हमें यह सिखाती है कि प्रेम, साहस और सहयोग से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण का माखन चोरी करना, साधारण रूप से देखा जाए तो यह केवल एक खेल था, लेकिन इसके पीछे गहरी धार्मिक शिक्षा भी है। माखन का अर्थ है शुद्धता और दही का अर्थ है समर्पण। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शुद्धता और समर्पण के साथ ही हम जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सांस्कृतिक महत्व। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां हर क्षेत्र की अपनी विशेष परंपराएं और त्योहार होते हैं। नंदोत्सव और दही हांडी की परंपरा विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में धूमधाम से मनाई जाती है। इस आयोजन के दौरान गली-गली में बड़े-बड़े मंडलियां बनती हैं, जहां युवा एक साथ मिलकर हांडी को फोड़ने का प्रयास करते हैं। यह एक प्रकार से सामूहिकता, टीम वर्क और भाईचारे का प्रतीक है। सामाजिक महत्व। दही हांडी का आयोजन सामाजिक सामंजस्य का भी प्रतीक है। इसमें हर वर्ग, धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर हिस्सा लेते हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज को एकजुट रखने में भी इसका विशेष योगदान है। दही हांडी के दौरान युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और साहस को देखते हुए यह समझ में आता है कि यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की युवा शक्ति को एक दिशा देने का एक माध्यम भी है। वर्तमान समय में दही हांडी। समय के साथ दही हांडी का स्वरूप भी बदलता गया है। आजकल इस आयोजन में भारी पुरस्कार, संगीत, नृत्य और मनोरंजन का भी समावेश हो गया है। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। इसमें हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं और यह त्योहार अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी भारतीय समुदाय द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। निष्कर्ष। नंदोत्सव और दही हांडी केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज, संस्कृति और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि जीवन में प्रेम, साहस और सहयोग का कितना महत्व है। दही हांडी की परंपरा हमें यह भी याद दिलाती है कि जब हम एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। इसलिए दही हांडी केवल एक खेल नहीं,
बल्कि हमारे समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।